पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी सुशीला कार्की। बनारस से है इनका खास नाता। जी हां, नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। संसद में आगजनी, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन की हलचल के बीच अब देश को नया नेतृत्व मिलने की संभावना दिख रही है। जेनजी आंदोलन की ओर से नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव दिया गया है। खास बात यह है कि सुशीला कार्की का भारत के बनारस से भी गहरा नाता रहा है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से पढ़ाई की है और लंबे समय तक न्यायपालिका में अपनी पहचान बनाई है। सुशीला कार्की ने वर्ष 1975 में BHU से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। छात्र जीवन से ही वे गंभीर और अध्ययनशील रही हैं। बनारस में पढ़ाई के दौरान उनका भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों से गहरा जुड़ाव हुआ। यही वजह है कि नेपाल में जब भी लोकतंत्र और न्याय की बात आती है, उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। न्यायपालिका में रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। उन्हें साफ सुथरी छवि और कड़े निर्णयों के लिए जाना जाता है। उनके कार्यकाल में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। अब राजनीति के अशांत दौर में उनका नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सामने रखा गया है। नेपाल की जनता के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। नेपाल में जारी जेनजी आंदोलन ने कार्की का नाम प्रस्तावित किया है। यह आंदोलन युवाओं का समूह है जो पारंपरिक राजनीति से नाराज और एक नया, पारदर्शी और ईमानदार नेतृत्व चाहता है। वर्चुअल बैठक में सुशीला कार्की को करीब 2500 लोगों का समर्थन मिला है। आंदोलन के नेताओं का कहना है कि कार्की का अनुभव, ईमानदारी और लोकतांत्रिक सोच नेपाल को सही दिशा दे सकती है। जानकारी के अनुसार सुशीला कार्की ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि अंतिम फैसला नेपाल के राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे के अनुसार ही होगा, लेकिन उनके नाम पर सहमति बनने की संभावना काफी मजबूत दिख रही है। कार्की ने कहा है कि केवल उसी स्थिति में जिम्मेदारी लेंगी जब सभी दल और जनता साथ आएंगे। इस समय नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता गहरी हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के इस्तीफे के बाद सत्ता का खालीपन है। सेना ने स्थायी तौर पर कमान संभाल ली है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अंतरिम सरकार की आवश्यकता है। ऐसे में सुशीला कार्की का नाम सामने आना देश के लिए संतुलित और भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है। आगे आपको बता दें कि नेपाल की जनता अब इंतजार कर रही है कि क्या वाकई सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनकर देश को इस संकट से बाहर निकाल पाएंगी। उनका बनारस से जुड़ा रिश्ता और न्यायिक पृष्ठभूमि उन्हें और भी ज्यादा खास बना देती है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।